हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिव इन एजुकेशन एमबीए। तो यहाँ पे हम ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ मैक्स वेबर के बारे में पढ़ेंगे। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम थ्योरी दी थी। इसको डिटेल में पढ़ने से पहले हमें ब्यूरोक्रेसी होती क्या है ये पता होना चाहिए, राइट? तो व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? सो इट इज़ अ स्ट्रक्चर विद अ हाईली रूटीन ऑपरेटिंग टास्क अचीव थ्रू स्पेशलाइजेशन, very formalized rules and regulations, tasks that are grouped into functional departments, centralized authority, narrow spans of control and decision making that follows a chain of demand. तो ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? जहाँ पे जितने भी हमारे टास्क होते हैं वो प्रॉपरली होने चाहिए, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए, जितने भी टास्क हैं उसको ग्रुप में करके देन फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, जिसको हम डिवीजन ऑफ वर्क कहते हैं। सेंट्रलाइज अथॉरिटी होनी चाहिए, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग अच्छा होना चाहिए। तो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूरोक्रेसी मेंटेन होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है कि जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो, जितने भी टास्क हैं वो रूटीन में फॉलो हो विद देयर स्पेशलाइजेशन टू। सो दैट इज़ व्हाट द ब्यूरोक्रेसी मीन्स। नाउ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? इसको किसने दिया था? मैक्स वेबर ने। तो एक शॉर्ट ब्रीफ हम मैक्स वेबर के बारे में ले लेते हैं। दैट ही वॉज अ जर्मन लॉयर, अ पॉलिटिशियन, अ हिस्टोरियन, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट एंड सोशलिस्ट। मैक्स वेबर जो थे वो सबसे पहले ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर थे जिन्होंने इंटर रिलेशनशिप पढ़ा है किसके बीच? स्टेट एंड सोसाइटी के बारे में। इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो टेक्निक दी है या हम कह सकते हैं सिस्टम दिया है, वो उसमें क्या है? इन्होंने ये बोला कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो भी वर्क कंट्रोल किया जाता है, वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट उसमें होना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम किन्होंने दिया है? मैक्स वेबर ने, जिसमें सिस्टमैटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होना चाहिए। अब इसमें जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, इसकी जो थ्योरी है वो किस किस बेसिस पे हम कह सकते हैं? पहला है ट्रेडिशनल बेसिस। ट्रेडिशनल बेसिस वो होता है कि आपका एक पर्टिकुलर लीडर है, आप उसके अंडर वर्क कर रहे हो, आपके लीडर ने आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स बता दिए हैं कि आपको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ फॉलो करनी है। दैट इज व्हाट द ट्रेडिशनल मीन्स। द वर्कर्स आर डिपेंडेंट अपॉन द लीडर, working as their servants and following the rules and regulations blindly. कैरिस्मेटिक का मतलब क्या होता है? कैरिस्मेटिक का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो आपका मैनेजर है वो उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। मतलब मैनेजर आपका अगर मोटिवेटेड है, उसको पता है कि आज उसको ये टास्क कंप्लीट करना है किसी भी हाल में, तो जो उसके अंडर को वर्कर्स होंगे डेफिनेटली वो अच्छा काम करेंगे, डेफिनेटली वो भी मोटिवेटेड रहेंगे। तो charismatic means due to the extraordinary personality of the manager, the workers are deeply motivated to perform their best on the task allotted to them. However, this charisma may fade away with the manager's layoff, resignation or demise. If अगर मैनेजर रेजिग्नेशन दे देता है या कंपनी छोड़ देता है, तो मे बी दूसरा मैनेजर आएगा, वो उतना मोटिवेटेड अगर नहीं हुआ तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट को वर्कर्स पे पड़ता है। तो कैरिस्मेटिक पे भी बेस्ड है ये थ्योरी। लीगल रेशनल का मतलब होता है कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, और आपको वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो प्रिंसिपल्स हैं वो कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। सो द वर्कर्स आइदर नीड टू अबाइड बाय द लीगल रूल्स और नेचुरली एप्लीकेबल लॉज। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एम्प्लॉय हैं नीड टू फॉलो अ कंसिस्टेंट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। Now, here are the some elements of bureaucracy. First is the authority hierarchy. Hierarchy का मतलब क्या होता है? From top to bottom एक proper procedure होता है। तो उसी तरह अगर कोई भी मैनेजमेंट है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें प्रॉपर हायरार्की मेंटेन होना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब हमें पता है पहले वर्कर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, ऑफिशियल्स में, तो उसके बाद कौन आता है? हमारा मैनेजर, देन सीईओ। तो एक प्रॉपर हायरार्की है फ्रॉम बॉटम टू टॉप और फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट? सेकेंड इज द डिवीजन ऑफ लेबर. Total work is divided into specialized job.
जितना भी वर्क होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर वर्क तो होता नहीं है। कुछ टेक्निकल वर्क है या कोई कम्युनिकेशन में अच्छा है, तो प्रॉपर वर्क को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं स्पेशलाइज जॉब्स में। तो दैट इज व्हाट द डिवीजन ऑफ लेबर सेज। थर्ड इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, सेम वही, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं और एम्प्लॉयज को वो चीज़ें फॉलो करनी है। फोर्थ है रिकॉर्ड्स। प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैव टू बी केप्ट फॉर एवरीथिंग। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, सो दैट कि अगर फ्यूचर में हमें जानना है कि हमारा कितना रेवेन्यू था, कितना प्रोसेस हुआ था, तो हम उस रिकॉर्ड से ओवरथ्रू कर सकते हैं, ओवरव्यू कर सकते हैं, सो दैट कि हमें पता चल जाएगा कितना रेवेन्यू तब था, कितना रेवेन्यू अब है। तो उससे हमें पता चल जाएगा हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। तो एक रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। फिफ्थ इज impersonal relationship. Impersonal relationship is something that everyone or every organization should follow. Like अकॉर्डिंग टू द रूल उसमें कोई भी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी इमोशनल के बेसिस पे, सेंटिमेंट्स के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि जो भी इम्पर्सनल रिलेशनशिप है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई रिलेटिव है, आपने उसको कंपनी में रख लिया, तो दैट इज नॉट द वे टू मैनेज द मैनेजमेंट, राइट। तो impersonal relationship is something that you have to go with the rules and regulations. Okay. Now the sixth is administrative class. Administrative class is same, like we can say that officials are selected on the basis of the skills. जितने भी ऑफिसर्स या अपकमिंग ऑफिसर्स आएंगे उनको हमें उनके स्किल्स पे, उनके कॉम्पिटेंस के बेसिस पे सेलेक्ट करना चाहिए, रैदर देन अगर हम उनको अपना पर्सनल रिलेशनशिप हो, या हम कह सकते हैं कि वो हमारा कोई रिलेटिव है या हमारा कोई जान पहचान का है तो हम उसको अपनी कंपनी में रख लें। नो, उसकी स्किल्स पे बेसिस देखना चाहिए, उसके मेरिट पे देखना चाहिए, एंड देन उसे प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए फॉर दैट पोस्ट। सो दैट इज़ व्हाट द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास इज। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे ब्यूरोक्रेसी के जो हमने इसमें पढ़ा। नाउ हर एक थ्योरी की कुछ एडवांटेजेस होती हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं, राइट। सो हेयर आर सम एडवांटेजेस। फर्स्ट क्या है, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मीन्स कि पीपल जो है उन्हें पता है कि वो इस फील्ड में ज़्यादा स्पेशलाइज हैं, तो हमने उन्हें वही वर्क दिया। अगर हम एक इंसान को जिस चीज़ में वो स्पेशलाइज है वो ही काम देंगे, तो धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, इम्प्रूव होगी, राइट। तो ये एक एडवांटेज है उस पर्सन के लिए। सेकेंड, रेशनैलिटी। रेशनैलिटी मतलब होता है कि जहाँ पे जजमेंट जो होता है वो कौन से बेसिस पे होता है, अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्टिव। जनरली ये उनके क्राइटेरिया पर भी डिपेंड करता है। थर्ड इज द प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी मीन्स कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो क्या प्रोवाइड करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे स्टेबल रहना है, प्रेडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये एक थर्ड एडवांटेज हो गई। नाउ द फोर्थ एडवांटेज इज द इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है कि हमें पता है कि हमें जो भी अपकमिंग ऑफिसर्स हैं उनको उनके मेरिट के बेसिस पे सेलेक्ट करना है। फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, किसी भी ऐसी चीज़ पे उन्हें वेटेज या एडवांटेज नहीं देना चाहिए कि या आप हमारे जानने वाले हैं तो ओके, यू कम टू माय कंपनी, आई विल हायर यू। तो ये नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी मेंटेन रहती है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे इक्वालिटी मेंटेन है, तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज है। फिफ्थ इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग। फाइल्स डे टू डे बेसिस पे मेंटेन हो रही हैं, ताकि अगर फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़े, रेवेन्यू चेक करना है या कोई भी प्रॉब्लम आती है जो पास्ट में आ चुकी है, उससे कैसे ओवरव्यू या उससे कैसे बाहर निकलना है, तो आप उस रिकॉर्ड कीपिंग या फाइल्स के थ्रू पता कर सकते हैं। तो ये सब एडवांटेजेस हैं। बट अगर एडवांटेजेस हम पढ़ रहे हैं तो राइट, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी, राइट। सो हेयर आर सम डिसएडवांटेजेस टू। फर्स्ट इज द रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब ये होता है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं वो एक क्या बोल देते हैं, आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत परेशान कर देगा एम्प्लॉयर्स को कि अरे यार इतना, मतलब उनको ये टाइमिंग दे दी है कि 9 से 5 आपको काम करना है तो करना है। बट उस बीच अगर उन्हें कुछ ज़रूरी काम याद आ जाता है, बट देन टू वो नहीं जा सकते बिकॉज दे हैव टू फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये स्ट्रिक्ट एक्शंस और ये रिजिडिटी की वजह से भी थोड़ा डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट इज द कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज। अगर स्ट्रिक्ट एक्शंस होते हैं या स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन होगा वर्क का, तो पीपल क्या करेंगे, मतलब ये होता है इसमें। जनरली एक शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं। इफ़ अगर कोई एक इंसान है
कोई एक एम्प्लॉय है, उसको टेक्निकल वर्क बहुत अच्छे से आता है और उसको कम्युनिकेशन स्किल भी उसकी अच्छी है, लोगों से बात करना, हायर करना वो भी अच्छा है। बट उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्निकल वर्क दे दिया जाए, तो वो हायर करना, कम्युनिकेशन करना, अलग मैनेजर से, अलग कंपनी से कम्युनिकेट करना, उसको वो टास्क नहीं दिया जाता है। उसको एक ही टास्क दिया जाता है कि तुम सिर्फ़ टेक्निकल काम करो, जो कम्युनिकेशन का है वो हम किसी और को दे देंगे। तो इस तरह पीपल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है फ्रॉम द परफॉर्मिंग टास्क दैट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, बट देन टू दे कांट डू। तो ये सेकंड था। थर्ड इज़ द इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी कहीं न कहीं एडवांटेज है, बट कहीं न कहीं डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगे तो एम्प्लॉय फ्रीली अपनी चीज़ों को, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा विद द मैनेजर और विद द सीईओ। तो इम्पर्सनैलिटी भी एक डिसएडवांटेज भी है कहीं न कहीं, पूरा डिसएडवांटेज नहीं है बट कहीं न कहीं, राइट? फोर्थ इज द एम्पायर बिल्डिंग। ब्यूरोक्रेसी क्या करता है, जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनके बीच एक एम्पायर बिल्डिंग क्रिएट कर देता है, जो कि एक डिसएडवांटेज है। लास्ट क्या है, रेड टेप। हमें पता है फाइल्स मैनेज हो रही हैं, फाइल्स को हम मेंटेन कर रहे हैं, तो जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो फाइल के थ्रू हो रही है। अगर हमें एक कंपनी से दूसरे कंपनी वो रिकॉर्ड्स भेजने हैं, तो कम्युनिकेशन के थ्रू भी तो हम उन्हें बता सकते हैं, राइट? बट अगर अब हम एक ही फाइल को दूसरी कंपनी तक पहुंचाना होगा तो इट विल टेक टाइम। बट इफ अगर कम्युनिकेशन बेटर हो तो वो जो काम 3 दिन में हो रहा है वो आप 3 घंटे में भी कर सकते हो और 3 मिनट में भी हो सकता है, राइट? तो कहीं ना कहीं ये फाइल के थ्रू रेड टेप भी हो जाता है एक डिसएडवांटेज, जहाँ पे कम्युनिकेशन कम हो जाती है, आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, डिसीजंस प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम का। सो दिस इज ऑल द ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम which was given by Max Weber. Thank you.